जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को झूठा सपना दिखाते हुए एक और शिगुफा छोड़ दिया है। क्योंकि ये झूठ बोलने में इतना माहिर हो चुका है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कि अब आवाम को सीधा सीधा पता भी चलने लगा है। तो इसके सामने जो भी सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में कभी भी ये हैंडल ना करके उसको गुमराह करने के तरीकों से ये अपने सिचुएशन को हैंडल करता है कहीं ना कहीं। क्योंकि अभी गिलगिट बाल्टिस्तान में भी इसने ये शगुफा छोड़ा है कि यहाँ मैं टूरिज्म को इतना बढ़िया कर दूंगा कि यहाँ लोग नौकरियां करने आएंगे। तो ये इसके चुनाव में भी इसने यही शगुफा छोड़ा था और एक बार फिर से जनता को गुमराह करने के लिए दोबारा से ये शगुफा छोड़ दिया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों लगभग 3.5 साल हो गए पीटीआई हुकूमत को एक से बढ़कर एक चैलेंज दरपेश है। आईएमएफ के पास ना जाने का नारा लगाया, आज सबसे ज़्यादा गले पड़ा यही आईएमएफ का ही चैलेंज है। वज़ीर आज़म ये कहकर पाकिस्तानियों का दिल खुश करते रहे कि उनकी टीम की पूरी तैयारी है। मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में वो सारी बातें ख्वाब जैसी लगती थी, लेकिन वो बातें जब आज याद आती हैं तो आज भी ख्वाब जैसी लगती हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ तक दावा करते रहे हैं कि दुनिया भर से लोग जो है नौकरियाँ ढूंढने पाकिस्तान आया करेंगे, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान में नौकरियाँ तो दूर, कारोबार भी बंद होकर रह गए। लेकिन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गिलगित में खड़े होकर एक बड़े मजमे से खिताब में कुछ उसी तरह के अल्फाज दोहराए। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा सुनिए। अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया। पाकिस्तान में एक माशी नाइंसाफी है। यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि जिस सूबे में तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा का सूबा था 2013 से 18 तक। मैं आपके दिन नोट कर लें, आगे आने वाले दिनों में जो टूरिज्म अब बढ़ेगी यहाँ, इससे सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा। यहाँ आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। लोग बेचारे यहाँ से इतनी दूर दूर जाते हैं नौकरियां लेने के लिए। इंशाल्लाह ये भी वक्त आ जाएगा, यहाँ लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे आपके पास। वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद वही इमरान खान याद आ गए जो डी चौक में एक कंटेनर पर खड़े होकर ये बातें किया करते थे। लेकिन खान साहब ये भूल गए हैं कि अब 3.5 साल हो गए हैं और वो 3.5 साल आम नहीं थे। इसमें सब कुछ था, मौका भी दिया गया, आपकी टीम भी थी, बिला शिरकत गैर और बाइख्तियार मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आप। सारे इदारे आपके मातहत हैं, आप फैसले करने और कानून बनाने में आज़ाद हैं। फिर भी आपकी टीम महंगाई को कंट्रोल करने में कुछ कर नहीं पा रही है। आपकी प्लानिंग के दावे जो हैं वो धरे के धरे हैं। लेकिन आप खुद ही कहते हैं कि पाकिस्तानी माशरे के इस निज़ाम में अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीबतर होता। बैंक कुछ और ही कह रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से जारी एक एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफा होगा। महंगाई बढ़ने की वजह से उन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा और आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में इजाफा करार दिया है। एक तरफ एडीबी एशियाई तरक्याती बैंक आने वाले दिनों में महंगाई होने का इंदिया दे रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने आईएमएफ की शराइत पर पूरा उतरने के लिए मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली है और इस मिनी बजट के जरिए अरबों रुपए के नए टैक्सेस लगाने की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। अब अगर मिनी बजट आ जाता है तो इसके बाद महंगाई की परवाज़ जो है ये आसमान की बुलंदियों तक पहुंचेगी और गरीब तबका फाकों की नौबत तक पहुंचेगा। गुर्बत कम करने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को करना क्या चाहिए, मैं बात करूंगी। मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जब पेट्रोल महंगा होता है तो ज़ाहिर बड़ी तनकीद करते हैं सब लोग हुकूमत पे, टेलीविज़न टॉक शोज़ में भी बड़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आम आवाम भी बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। चले 5 रुपये फ़ी लीटर कम हो गई है, इस चीज़ को अप्रिशिएट तो करना चाहिए। इसमें हुकूमत का कमाल क्या है और इससे क्या महंगाई वाकई कम होगी? क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपया लीटर भी बढ़ जाता है तो हर चीज़ को जो है ना वो पर लग जाते हैं, हर चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। अब 5 रुपया अगर कम हुआ है तो महंगाई कम होगी क्या? देखिए, आने वाले महीनों में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, इसमें किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। ये जो कमी की है ये 15 रोज के लिए है, लेकिन अगर आप इसकी तफसील में जाएं तो आलमी मंडी में जो कीमतें कम हुई थी उसका पूरा फायदा हुकूमत ने आवाम को मुंतकिल नहीं किया है। अच्छा। बल्कि टैक्स चोरी के नुकसानात को बदस्तूर जो है वो पूरा कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत वगैरह से। क्योंकि एक तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया है, दूसरे जीएसटी भी उन्होंने बढ़ाया है पिछली उसके
पिछले वक्त के मुकाबले में, यानी ये पूरी कमी का फायदा नहीं पहुंचाया, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन पेट्रोल भी तो अभी कह रहे हैं कि 4 रुपए अभी हर महीने बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने 30 रुपए तक लेके जानी है डॉक्टर साहब, तब क्या बनेगा? देखिए, वो तो हमारे बजट में इन्होंने 610 अरब रुपए मंजूर किए थे, अगर आपको याद हो, बिल्कुल। और उसी में 30 रुपए रखा गया था। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी या तो IMF की शराइत है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। IMF की शराइत नहीं है, खुदा के लिए, आपकी अपनी हरकतें हैं। जब आपने 610 अरब रुपए रखा पेट्रोलियम नेवी में 12 महीने में, तो 50 रुपए महीना बनता है। अब IMF कह रहा है जी 7 महीने हैं तो आप 350 अरब रुपए ले आए, तो उसमें IMF कहां से आ गया? ये अपनी हमारी जो पॉलिसियां हैं वो बुनियादी तौर पर है अशराफिया की मईशत है। 610 अरब का जो हुकूमत ने रखा था, ये खुद की सोच से रखा था, खुद की प्लानिंग से रखा था, IMF का इसमें कोई रोल नहीं था। IMF का प्रोग्राम तो जनाब मुअत्तल है फरवरी 2020 से, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इन्होंने जो डिस्काउंट रेट कम किया था और जिसकी वजह से जो है ना वो IMF का प्रोग्राम मुअत्तल रखा, डिस्काउंट रेट कम किया था दुनिया में सबसे ज्यादा, वो मार्च से जून 2020 तक, आपको याद होगा 13.25 से उन्होंने 7% पे ले आए थे। तो ये कमी की इसलिए थी कि आप IMF के प्रोग्राम से बाहर रहे और इन्होंने 20 महीने तक अशराफिया को फायदा पहुंचाया। आपने देखा फिर बेतहाशा कर्जे लिए गए बैंकों से, जिससे तिजारती खसारा आसमान पे पहुंचा। करंट अकाउंट डेफिसिट 14 अरब डॉलर की तरफ जा रहा है और सिर्फ मई से अब तक 28 रुपया डॉलर में कमी हुई है। और लेकिन आपने देखा कि जैसे ही IMF का प्रोग्राम मंजूर हुआ, स्टेट बैंक ने जो है डिस्काउंट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आपने उसके प्रोग्राम को मुअत्तल इसलिए रखा था 20 महीने तक, जिससे मईशत तबाह हुई। और सबसे बड़ी तबाही जो थी वो ये थी कि आपने जून में जो मुज़ाकरात होने थे उसको मुलतवी कराया अक्टूबर में, और जो रोज 2 दिन में फैसला होना था वो आपने कई हफ्तों में किया, जिससे मईशत में जो तबाही आई है। सब मिनी बजट में जो कह रहे हैं कि नए टैक्सेस लगाने हैं, अब नए टैक्सेस उन लोगों पे ही लगेंगे जो ऑलरेडी मेरे जैसे आप जैसे लोग टैक्सेस दे रहे हैं। अब सवाल दिन से कोई ये पूछे कि आप टैक्स नेट का जो दायरा कार है उसको आप कितना बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ाने की जरूरत है, ना कि हमारे जैसे लोगों पर टैक्स लगाए जाना। देखिए, आपने तो बिल्कुल सही हल पेश कर दिया। मैं आपसे बता दूं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जनरल सेल्स टैक्स हैं जो आवाम के ऊपर जाएंगे। लेकिन मैं एक जुमला आपको जरूर बता दूं, ये अशराफियों को नवाजने के लिए अगर कानून तोड़ना पड़ता है तो हम कानून तोड़ते हैं, आवाम को कुचलने के लिए अगर कानून तोड़ना पड़ता है तो हम कानून तोड़ते हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह है। अब मैं आपसे बता दूं कि ये जो कुछ कर रहे हैं, आपको याद होगा, मैं हल पेश कर रहा हूँ आपको। ये जो बोझ है ये तो आवाम पे जा रहा है, मगर इसका हल क्या है? देखिए, 2019 में तहरीक इंसाफ एक टैक्स एमनेस्टी लेकर आई थी। उसमें जो टैक्सों की शरह थी वो दुनिया में कभी भी इससे इतनी कम शरह पे नहीं दिए गए, ना पाकिस्तान में। ये हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया कि आप 1.5% टैक्स देकर अपनी प्रॉपर्टीज को चोरी के पैसे की है रेगुलराइज करा लें। मगर एक कानून बना था उसके अंदर, जो इश्तहार भी दे दिया गया था कि FBR को ऑथोराइज किया गया था कि जिन लोगों ने इस स्कीम से फायदा नहीं उठाया और जिनके असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो हुकूमत के कंट्रोल में हैं और जिसकी तफसीलात हुकूमत के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, वो कहा गया था हम उनसे वसूल करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था हम उनका क्रैक डाउन करेंगे, क्योंकि उन असासों की डिटेल्स हमारे पास हैं। मैंने रिसर्च करके बताया कि आपको 900 अरब रुपया मिल सकता है, और अगर आप ये कानून को ना तोड़ें तो ये 900 अरब रुपया आप चोरों से ले लें और आवाम पर ये मिनी बजट ना लाएं। मैं क्यों कह रहा हूं कि 6100 अरब का हमारा टारगेट है इस माली साल का, और 270 अरब हम मिनी टैक्स में अपना टारगेट रखने जा रहे हैं। इज दिस प्रैक्टिकल? देखिए, बात ये थी कि पहले तो हम ये समझ लें कि 6100 अरब रुपया का हमने हदफ, रिवाइज हमारा हदफ है, और हमारी जो पोटेंशियलिटी है, जो सब दुनिया मानती है, प्राइम मिनिस्टर भी मानते हैं, वो है 11,100 अरब रुपया। तो ये जो 5,000 अरब रुपए शॉर्टफॉल है, ये इनकम टैक्स की मद में है, यानी मालदार लोगों से हम टैक्स नहीं ले रहे। उस नुकसान को हम पूरा कर रहे हैं जनरल सेल्स टैक्स से, बिजली के नरखों से, पेट्रोल के नरखों से। यानी मालदार लोगों से कानून तोड़ के या कानून नहीं बनाकर आप टैक्स नहीं ले रहे 5,000 अरब रुपया, और लोगों पर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं, GST लगा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस। ये वो तबाही है। अशराफिया की मईशत, बेसाखी की मईशत जब तक रहेगी, इस किस्म की नाइंसाफी और जुल्म होते रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये जो अवाम मिनी बजट आ रहा है, अगर कानून पर अमल करें। मैं उसकी मिसाल आपको दे दूं, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में लगा हुआ है, हुकूमत को पता है, उसने टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, चोरी का पैसा है, उस पर टैक्स लेते में क्यों शर्माते हैं? यानी आप करोड़ों रुपए लोगों को, 22 करोड़ आवाम के ऊपर तो टैक्स डाल रहे हैं, उस चोर को
जो खुद कहता है कि ये मेरा चोरी का पैसा है, मैंने इनकम टैक्स डिक्लेयर नहीं किया, उसमें आप कौमी स्कीम है उसको एक खत लिखेंगे, सिर्फ 2 लाइन का, कि जी कानून के तहत आपने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, ये आपका जो 1 करोड़ रुपया ये इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं है, हम आपसे टैक्स ले रहे हैं उसके मुताबिक, और आप नहीं देंगे तो हम ये आप इसको कैश नहीं करा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मौशा डॉक्टर